मैं एक दुकान में ख़रीदारी कर रहा था। तभी मैंने उस दुकान के कैशियर को एक 5-6 साल के लड़के से बात करते हुए देखा। कैशियर बोला, माफ़ करना बेटा, लेकिन इस खिलौने को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पूरे पैसे नहीं हैं। उस छोटे से लड़के ने मेरी तरफ मुड़कर मुझसे पूछा, अंकल, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटे, ये सच है कि तुम्हारे पास इस खिलौने को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। वो छोटा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में वो खिलौना थामे हुए खड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया। इसके बाद मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि ये खिलौना वो किसे देना चाहता है। इस पर उसने जवाब दिया कि ये वो खिलौना है जो उसकी बहन को बहुत प्यारा है और वो इसे उसके जन्मदिन के लिए गिफ्ट में देना चाहता है। ये गुड़िया मुझे पहले मेरी मम्मी को देना है, जो कि बाद में जाकर मेरी बहन को दे देंगी। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो आई थी। मेरी बहन इस दुनिया से कहीं और चली गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी बहुत जल्दी ही वहाँ जाने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाकर मेरी बहन को दे दे। मेरा दिल धक सा करके रह गया। उसने ये सारी बातें एक ही सांस में कह डाली और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वो अभी ना जाएं, वो मेरा दुकान से लौटने तक का इंतज़ार करें। फिर उसने कहा फिर उसने मुझे एक बहुत प्यारा सा फ़ोटो दिखाया जिसमें वो खिलखिलाकर हंस रहा था। इसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मेरा ये फ़ोटो भी अपने साथ ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूल नहीं पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राज़ी होंगी। पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने उस गुड़िया को गमगीन आंखों से खामोशी के साथ देखा। मेरे हाथ जल्दी से पर्स की तरफ बढ़े और मैंने कहा, चलो एक बार और गिनती करके देखते हैं कि तुम्हारे पास खिलौने के लिए पूरे पैसे है या नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उससे नज़रें बचाकर कुछ पैसे उसमें रख दिए और फिर हमने गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी थे। यही नहीं, कुछ पैसे और भी बच गए थे। नन्हे से लड़के ने कहा, खुदा का शुक्र है कि मुझे इतने सारे पैसे दिए। फिर उसने मेरी तरफ देख कर कहा, मैंने कल रात सोने से पहले खुदा से दुआ की थी कि वो मुझे इस खिलौने को खरीदने के लिए पैसे दे दें ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सके, और खुदा ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर मैं इतने सारे पैसे खुदा से मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन खुदा ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि अब मैं एक खिलौने के साथ साथ गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को गुलाब बहुत पसंद है। फिर मैं वहाँ से चला गया। मैं अपने दिमाग से उस छोटे से लड़के को निकाल नहीं पा रहा था। मुझे 2 दिन पहले एक लोकल न्यूज़पेपर में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था कि जिसने नशे की हालत में मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी की फौरन ही मौत हो गई थी और वो महिला कोमा में चली गई। अब एक अहम फैसला उस परिवार को ये लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखना है या नहीं, क्योंकि वो कोमा से बाहर आकर स्वस्थ होने की अवस्था में नहीं थी। क्या वो परिवार इसी छोटे लड़के का ही था? मेरे मन में बार बार ये सवाल उठता और मुझे झंझोड़ कर रखता। मेरी उस नन्हे लड़के के साथ हुई मुलाकात के 2 दिनों बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दीदार के लिए रखा गया था। वो महिला सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई, अपने हाथ में एक सफ़ेद गुलाब और उस छोटे से लड़के का फ़ोटो लिए हुए, और उसके सीने पर वही खिलौना रखा था। मेरी आंखें नम हो गई। मैं नम आंखें लेकर वहां से लौटा। उस नन्हे से लड़के का अपनी माँ और उसकी बहन के लिए जो प्यार था, वो शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है।
और ऐसे में एक शराबी ड्राइवर ने अपनी बहुत बड़ी लापरवाही से एक ही लम्हे में उस लड़के से उसका सब कुछ छीन लिया था। इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी कभी भी शराब पीकर और मोबाइल पर बात करते समय वाहन ना चलाएं, वरना हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हादसा